friends, once again I would like to welcome you all in my traveling channel #Gypsy Musafir 113। और हम लोग यहाँ पर बहुत स्पेशल जगह में, जैसे आप जानते हैं, हम लोग मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम लोग यहाँ 16th मिफ को कवर कर रहे हैं। एंड आई हैव गॉट अ वेरी स्पेशल गेस्ट, अ वेरी ब्यूटीफुल डायरेक्टर ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता, इंद्रानी मैम। और मैं उनका स्वागत करता हूँ आप हमारे इस चैनल में मैम। और मैं दोस्तों मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर बहुत ही एक हम लोग ब्रेव और बोल्ड फिल्म हम लोग अभी देख के आ रहे हैं। और मैं ना कह रहा हूँ, मैं मैम को मैं ऑफर देता हूँ पूरा, यहाँ मैम पूरा शेयर करेंगे। आइए मैम प्लीज़ अपने जर्नी। मेरी फिल्म लद्दाख चले रिक्शा वाला, वहाँ एक रिक्शा वाला जो मेरे ही लोकेलिटी के हैं, वो लद्दाख जाता है अपना ट्राईसाइकिल लेके। 3000 किलोमीटर जो डिस्टेंस है कोलकाता से लद्दाख। So he traversed this 3,000 kilometers from Kolkata to Ladakh. So I met him in one of my tours with him, and he said that he's going to Ladakh. तो मुझे लगा कि इतना बड़ा एक जर्नी है तो एक फिल्म बन सकती है। तो हम लोगों ने सोचा कि इस पर एक फिल्म बनाएंगे। पर 3000 किलोमीटर अगर हमें शूट करना है एक छोटे से यूनिट को भी लेके, तो भी बहुत पैसा चाहिए होता है। तो हमारे पास उतना पैसा तो था नहीं। पहले सोचा कि नहीं करेंगे, चलो हमारे बस की बात नहीं है, BBC नेशनल ज्योग्राफिक लेवल की बात है, हमसे नहीं होगा। फिर सोचा कि एक बार ये चांस छूट गया तो पता नहीं फिर मिले ना मिले, इसीलिए सोचा कि कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा ऐसे बनाने का। तो हमने क्या किया, हमने कोलकाता में शूटिंग शुरू किया। जैसे उसके प्रिपरेशंस, उसके घर वाले, उसकी बीवी, उनके इंटरव्यूज़, उसका इंटरव्यूज़, कैसे वो रिक्शा को बना रहा है इतनी दूर जाने के लिए, कैसे नया ब्रेक लगवा रहा है, ये सब हमने शूट किया। फिर सोचा कि मेरे पास एक हैंडी कैम है, उसे हम सिखाते हैं कैसे वो उसे चलाएंगे। तो हम उसे सिखाते हैं और फिर वो हैंडी कैम उसे दे देते हैं कि आप इसे हैंडी कैम को लेके जाओ और आप खुद अपना जर्नी थोड़ा थोड़ा करके शूट करो। उसमें जो भी आएगा उससे हम अपनी फिल्म बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है आपके साथ साथ जाने के लिए। तो हम वो करते हैं, थोड़ा सा उसे सिखा के उसको हैंडी कैम दे देते हैं और वो कलकत्ता से निकल जाता है। वहाँ कलकत्ता तक हम उनके साथ होते हैं, बर्धमान तक, थोड़ी दूर तक। उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं, वो हैंडी कैम लेके निकलते हैं। तो वी वर लाइक ओके ठीक है, वो शूट करके लाएगा तो हम उससे फिल्म बनाएंगे। तब झारखंड तक जाके उसकी कैमरा ख़राब हो जाती है। वो फ़ोन करके बताते, दीदी कैमरा ख़राब हो गया, अब क्या करें, अब तो हमारी फिल्म नहीं बनेगी। तो हम फिर जाते हैं कैमरा लाने। कहाँ जाएँ? बनारस जाते हैं। बनारस वो भी आएगा, हम भी जाएंगे, तो वहाँ मिल के कैमरा ठीक करेंगे। हम तो गए बैठे हुए ट्रेन से गए, वो आ नहीं पाता क्योंकि इतनी गर्मी है कि वो चला ही नहीं पा रहा है। 10-20 किलोमीटर दिन का चल रहा है और हम तो बैठे हुए इस हिसाब से कि वो 50 किलोमीटर दिन को चलाएगा, जो वो नॉर्मली चला सकता है। तो 3 दिन जाके बैठे हुए हैं, वो आ नहीं रहा। तो हम एक गाड़ी लेके हम पीछे की ओर जाते हैं उसके हाईवे से, ताकि हम उसे पकड़ सकें। तो हम उसे पकड़ते हैं 60-70 किलोमीटर पीछे जाके, फिर उसकी कैमरा लेते हैं। वहाँ तो ठीक होती नहीं, तो फिर हम कलकत्ता कैमरा लेके आ जाते हैं। फिर कोलकाता में कैमरा ठीक करते हैं, फिर उसको फिर वापस देना होगा, वरना वो कैसे शूट करेगा। इस बीच तो वो बिना यूपी छोड़ के करीब उत्तराखंड पहुँच जाता है। तो हम लोगों में से एक है हमारी यूनिट के शीशेंदु, वो कहते देखो 3-4 जन जाके कोई फ़ायदा नहीं, बनारस जाके ऐसे ही बैठे थे, हम अकेले जाते हैं, अगर उसे मिलता है तो थोड़ा वहाँ शूट करेंगे, उसे कैमरा भी लौटा के आएंगे। तो वो खुद बगैर कोई भी रिजर्वेशन के निकल जाता है शोतेन को कैमरा देने। तो फिर पहुंचता है शोतेन, वहाँ पहुंचता है शोतेन जो रिक्शा वाला है, वो वहाँ पहुंचता है और फिर कैमरा भी उसे देते हैं। वहाँ थोड़ा हरिद्वार में हम लोग शूट करते हैं उसको। हम लोग माने शीशेंदु अकेला, हम तो यूनिट भी जाने के पैसे नहीं थे हमारे पास। जी। तो फिर ऐसे करके फिर वो अपना जर्नी खुद शूट करते करते जाता है। फाइनली लद्दाख में हम फिर से जाते हैं उसके पास, क्योंकि लद्दाख का पोर्शन शूट करना हमारे लिए ज़रूरी था। जी, जो फाइनल आप जो रीच करके डेस्टिनेशन देखना, फाइनल पोर्शन हम लोगों ने शूट किया। जी। तो मैं बहुत बढ़िया, मतलब ये काफ़ी बोल्ड डिसीजन रहा और ये अपने आप में एक अजूबा फिल्म है। अगर मुझे कोई, शायद लोगों को अगर कोई बताए कि हम लोग ऐसे फिल्म बनाने वाले हैं, या कोई व्यक्ति बोले कि मैं जाने वाला हूँ, तो काफ़ी इम्पॉसिबल लगता है। तो आपको कैसे आप मतलब प्रेरित हुए कि ये वाकई में हम लोग ये टास्क को पूरा कर सकते हैं, और कितना समय लगा आपको एग्जैक्टली? एक्चुअली क्या है, फिल्म तो शूट हम लोगों ने किया है 2 महीने में। 2 महीने लगा उसे कोलकाता से लद्दाख जाने में। तो 2 महीने के करीब हमारी शूटिंग कंप्लीट हो गई जी। पर उसके बाद हमारे 2-2.5 साल लग गए फिल्म बनाने में, क्योंकि
बहुत से प्रॉब्लम्स थे। पोस्ट प्रोडक्शन के पैसे जुटाने पड़े, वो तो है ही जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेक्निकल थी। जैसे कि हम लोगों ने शूट किया था फुल HD में, जो टेक्निकलिटी समझते हैं वो समझेंगे। जी। वो जो शोतिन का हैंडी कैम था वो एक DV हैंडी कैम था। ठीक तो है। एक कुछ हम लोगों ने DV हैंडी कैम में, कुछ हम लोगों ने HD हैंडी कैम में, तो 2-3 तरह के फॉर्मेट्स हो गए थे। तो कोई समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही टाइमलाइन पे 3 फॉर्मेट्स को लेके हम कैसे काम करें। ठीक है। तो उसके सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते कुछ दिन चला गया। ओके। फिर साउंड कुछ मतलब जैसे साउंड रिकॉर्ड करना चाहिए वैसे जी। तो साउंड हुआ नहीं। वैसे वहाँ भी बहुत हवा है लद्दाख में, जी, तो जी। साउंड का भी काफ़ी प्रॉब्लम था, तो उसको भी करेक्ट करने में काफ़ी वक्त गया। सो 2-2.5 करीब 3 साल लग गए हमारी फिल्म बनने में, सब कुछ मिला के। तो मैम ये मतलब इसमें फाइनली मतलब बजटिंग का काफ़ी समस्या रहा, और जब हम फिल्म खत्म हुई तो हम लोग को ये भी ध्यान में आया कि फिल्म डिवीजन ने उसमें, तो उनका कैसे योगदान रहा, थोड़ा सा इस बारे में। वो क्या हुआ कि हम लोगों ने शूट कर लिया, फिर हमारे पास पैसे नहीं थे पोस्ट प्रोडक्शन करने के ठीक लिए। है। तो एक दोस्त ने कहा कि आप एक काम करो, फिल्म डिवीजन को अप्रोच करो, वो शायद आपको कुछ पैसे दे काम ओके। करने के लिए। जी, जी। तो मैंने कहा फिल्म डिवीजन थोड़ी पैसा देगा, हम लोगों ने शूट कर लिया, फिल्म डिवीजन तो शुरू से पैसा लगाता है। हाँ। उसने कहा जाके बोलने में क्या हर्ज है, तुम्हें प्रपोजल तो लिखो। तो हम लोगों ने लिखा। ओके। तो फिल्म डिवीजन को हमने पिच किया, फिर हमको बुलाया, तो हमने एक छोटा सा एक मोन्टाज बनाया कि क्या क्या हम करना चाहते हैं। तो हमने पिच किया, तो वहाँ तब डायरेक्टर जनरल जो थे उसने कहा कि हम ऐसे तो नॉर्मली इस फिल्म को हम लोग ऐसे फिल्म को नहीं प्रोड्यूस करते जो इसका शूटिंग हो गया हो, जी, जी। पर ये थोड़ा सा अलग किस्म का फिल्म लगता है, तो आई ट्रस्ट कि तुम एक बहुत अच्छी फिल्म बनाओगी, तो इसीलिए हम तुम्हें दे रहे हैं। सो इट शुड बी एन आउटस्टैंडिंग फिल्म, यू हैव टू प्रॉमिस। मिस्टर कुंडू थे तब डायरेक्टर जनरल। जी, जी। तो उसने कहा था, तो मैंने कहा हम जब पूरी कोशिश करेंगे कि ये एक अच्छी फिल्म बने। तो उसके हिसाब से ये कुछ यूनिक ही केस है कि फिल्म डिवीजन ने इसको बाद में इसको सपोर्ट किया। नॉर्मली ऐसी फिल्में वो सपोर्ट नहीं करते, नॉर्मली शुरू से ही फिल्म डिवीजन का फिल्म होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट अप्रूवल करवाना होता है। पर यहाँ तो सब कुछ शूटिंग के बाद उसने हमारी फिल्म को लिया है। सो वी आर ग्रेटफुल टू फिल्म डिवीजन फॉर दैट। मैम इसके अलावा जब फिल्म बना रहे थे तो मतलब और क्या क्या आइडियाज आ रहे थे कि क्या क्या इसमें चेंजेस करने हैं? नहीं, एक्चुअली एक प्रॉब्लम शुरू से रही है, वो क्या है कि क्योंकि हम लोग भी इस फिल्म में हैं ना, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि कहाँ तक रखना है। वी हैव लॉट्स ऑफ रशेस जी, जी। कि लोग कितना तक देखना पसंद करेंगे। ये चाहो तो इसे 2 घंटे भी बना सकते हो, क्योंकि 2 महीने का सफ़र है। ठीक है। कहाँ तक लोग पसंद करेंगे, कहाँ तक हमें दिखाना चाहिए, कैसे क्या बांध के रखने क्या वाले हैं हम लोग। कहाँ तक बांध के रख पाएंगे लोगों को, ये बहुत कंफ्यूजन था। इसीलिए एडिटिंग में हम लोगों का बहुत वक्त चला गया। सो दैट वाज अ बिग चैलेंज एज अ मेकर। जी। और मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सत्येंद्र दास मतलब एक जैसे बता रहा था कि काफ़ी मतलब एक जेन्युइन व्यक्ति लगा, और एक लाइफ को पूरा भरपूर जीने वाला एक व्यक्ति लग रहा है। अब क्या कर रहा है वो भी, लोग ये भी जानना चाहेंगे। देखिए वो एक जर्नी को लेके 5-6 साल हो गए हैं। हाँ। जी। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वो एक ऐसा इंसान है जिसे ना किसी चीज़ का परवाह नहीं है। पैसा नहीं है तो भी चलेगा, घर नहीं है तो भी चलेगा, यू नो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो अभी इस फिल्म के बाद काफ़ी लोगों से उसका कोई सपोर्ट मिला है, पर क्या है ना, उसकी कंडीशन वैसे ही है, क्योंकि उस सपोर्ट को जैसे इन्वेस्ट करके ठीक तरीके से उससे पैसे वापस लाना, ये सब तो उसकी बात नहीं है। कोई आप पैसा दो तो बैठ के खा लेगा, फिर जाएगा रिक्शा चलाने। मतलब मस्त वाला है, एकदम बिंदास आदमी है। इसीलिए ना उसकी कंडीशन तो मैं कहूँगी पहले से थोड़ा बेहतर है, पर और बेहतर हो सकता था अगर वो यू नो एज वी से थोड़ा कॉन्शियस इंसान होता कि हमें ठीक ठाक रहना है, हमें अपना वेल्थ क्रिएट करना है। ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। सो उसकी बीवी को अभी भी रोना पड़ता है। तो मैम ये तो मान लीजिए एक ये एडवेंचरस एक आपका जर्नी रहा, तो क्या आप आगे भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा कुछ आप एडवेंचरस जर्नी को इस टाइप का कुछ? फ्यूचर में तो काफ़ी प्लान्स हैं। देखिए एक ही तरह की फिल्म हम बार बार तो नहीं बनाएंगे। जी जी जी। तो फ्यूचर में भी एक फिक्शन बनाने का प्लान है ऑन टू guys who are going to a distance place on a motorbike, और फिर वो लोग एक जगह मोटर बाइक ख़राब हो जाती है एंड दे कम अक्रॉस विलेजर्स, और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो दैट्स अ फिक्शन वी आर प्लानिंग। अब हमेशा से जो होता है बजट की प्रॉब्लम होती है। जी 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 बिल्कुल, तो बहुत सही कहा अगर आपने। फंड मिलेगा तो आगे बनाएंगे, देखते हैं। मैम ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग मूवी लगी, और मैम देखिए हम लोग फॉर्चुनेट थे कि हमने फेस्टिवल हमने एक्सपीरियंस किया, और अब जो लोग ये हमारा जो चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है #जिप्सी मुसाफिर 113, अब ये देखने के बाद लोगों में क्यूरियोसिटी होगी कि वो एग्जैक्टली फिल्म क्या है। तो
आप प्लीज उनको बताएं कि वो कहाँ देख पाएंगे। देखिए ये फिल्म तो अभी फिल्म्स डिवीजन का है, ओके। तो मेरा तो प्रॉपर्टी है नहीं ये। ओके। तो आप फिल्म्स डिवीजन के ऑन डिमांड की जो फिल्म्स हैं उसमें अगर होंगी तो वो आप देख पाएंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब या कहीं से उठा नहीं सकती, बिकॉज आई डोंट ओन मैम द ऑन फिल्म। डिमांड एक बार उसको क्लेरिफाई। फिल्म डिवीजन के वहाँ अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो ऑन डिमांड कुछ फिल्म्स हैं कि अच्छा। आप वहाँ क्लिक करो तो दिखाएंगे कौन कौन सी फिल्म आप देख या सकते फिर हो। वो तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्रोवाइड करें, हाँ, मतलब तो अभी duration में फिल्म जैसे डिवीजन भी के है। थ्रू ही आप अच्छा। देख सकते हो, या फिर फेस्टिवल में। या फेस्टिवल्स में, जी जी। या मेरी इतनी इतना राइट है कि मैं किसी फेस्टिवल में ये फिल्म को लेके जा सकूं। जी। आई कैन शो इट इन एनी फेस्टिवल और एनी नॉन कमर्शियल स्क्रीनिंग के लिए मैं फिल्म लेके जा सकती हूँ, पर इसे मैं कोई प्लेटफॉर्म में उठा नहीं सकती। जी, जी, ये हक मेरा नहीं है। अच्छा मैम, अभी जैसे आपकी फिल्म देखने के बाद काफ़ी युवा यंगस्टर जो डायरेक्टर हैं वो भी ऐसा इस टाइप के एडवेंचर के बारे में बिल्कुल सोच रहे होंगे, जैसे मैं भी सोच रहा हूँ, बिल्कुल मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया हूँ। तो मैम उनके लिए आप थोड़ा सा आप कुछ टिप्स वगैरह दें कि कैसे स्टार्ट करें और कैसे उसको प्रोसेस में लेके जाएँ। देखिए इसका तो कोई रेगुलर तो कोई सिस्टम नहीं है कि ऐसे ही ऐसे करना है। जैसे हमारी फिल्म के लिए हम पहले सोचे थे कि होगा नहीं, फिर वी फाउंड अ वे आउट। सो आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो हमेशा से प्रॉब्लम्स रहेंगी, यू हैव टू फाइंड अ वे आउट, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कि ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा तो कैसा। तो हमारे हाथ में जो है उसमें से हम कैसे बना सकते हैं। यू हैव टू फाइंड अ वे आउट, उसका कोई सैक्रोसेंट वे तो है नहीं। So you have to devise ways depending on the subject and depending on what kind of film you are making. और मैम कुछ क्या हमको टेक्निकल नॉलेज भी कुछ हमको गेन करना होगा उस या बारे जो में फिल्म बनाएगा कैसे? कुछ टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए। डायरेक्टर का ना हो तो क्रू के दूसरे मेंबर्स को चाहिए जो डायरेक्टर को सब्सटेंशिएट करेगा कि ऐसा करो, यू नीड दिस। हमारी कुछ प्रॉब्लम्स तो इस फिल्म में थी, साउंड को लेके, वो को लेके, जो अब पता चल रहा है कि इस सिचुएशन में भी इससे बेहतर कर सकते थे शायद। सो इफ़ यू कंसल्ट टेक्निकल पीपल बिफोर शूटिंग, उस हिसाब से मेरे ख्याल से काम अच्छा हो सकता है। मैम बिल्कुल इस बात से मैं पूरी तरह मैं सहमत हूँ। मैं भी पूछ रहा हूँ, जैसे मैम कोई यंगस्टर है जो एकदम एक्साइटेड हो गया है, ठीक है, अब उसको नॉलेज नहीं है लेकिन उसके पास कुछ कैमरा वगैरह जैसे हैंडी कैम जैसे सत्यन लेके चला गया था, तो उसके लिए इसके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप ऐसे किसी आदमी को हायर करो जिसे नॉलेज है, जी, तो जी, नॉलेज उससे लो, इंस्पिरेशन अपना लो, दोनों में लेके तो काम हो गई। ऐसे भी ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें आपको टेक्निकलिटीज़ के साथ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को लेके चलना पड़ता है। अच्छा मैम, अभी रिक्शा वाला टू लद्दाख के पीछे अगर हम लोग आते हैं तो आपके क्या क्या उसमें, अगर आप आपके वर्किंग अगर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैंने और क्या क्या काम जी किया। जी जी जी। और मैं मिफ में इस बार सेकंड टाइम आ रही हूँ। पहली बार मैं मिफ में आई थी, मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री लेके, तो 6.5 मिनट की थी। दैट वाज ऑन माय ग्रेट ग्रैंड मदर, मेरी माँ, नानी की माँ। उस पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था जो है कि डेस्टिनी। तो वो मेरी शुरुआत की फिल्में हैं। उसके बाद भी मैंने बनाया है डॉक्यूमेंट्रीज़, जैसे मैंने एक बनाया है बियॉन्ड द फोर वॉल्स, जो कि प्रेसिडेंसी जेल के इनमेट्स को लेके हैं, जो जेल में रहते हैं उसको लेके एक थिएटर ग्रुप फॉर्म हुआ था टू चेंज देयर माइंड सेट। क्योंकि क्रिएटिविटी में अगर वो लोग होंगे तो उसके ऑटोमेटिकली काफ़ी चेंजेस मन में आएंगे। दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ थिएटर थेरेपी टाइप। फिर हमने डांस थेरेपी पर एक प्रोग्राम किया कि डांस के ज़रिए हम लोग जो भी रेप विक्टिम्स है या जो भी ट्रॉमेटाइज्ड लोग हैं उसे भी कैसे ठीक कर सकते हैं। देन आई मेड अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड अ शॉर्ट फिल्म, तो वो भी काफ़ी फेस्टिवल्स में गई। तो ऐसे भी काफ़ी और भी फिल्म थे, जैसे मैंने और एक किया था डॉक्यूमेंट्री द स्टोरी ऑफ अ विच, जो हमारी विच हंटिंग होती है गांव में, जी। उस पर ये डॉक्यूमेंट्री थी, तो वो भी हमने किया है। ऐसे और एक फिल्म किया था द न्यू अरेबियन नाइट्स, विच वाज ऑन द वीमेन, जो महिलाओं पर अत्याचार होता है गांव में। पूरे वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़िलों में घूम के हम लोग इस काम को किए थे। ऐसे भी काफ़ी है अभी। तो मैम ये इतने अच्छे जो आपके जो डॉक्यूमेंट्री वर्क्स हैं, ये हम लोग कहाँ देख सकते हैं आज के डेट में? एक्चुअली क्या है ना, ये अलग अलग वजह के लिए बनाया गया है। कोई हम NGOs के लिए बनाए, कोई एक एजुकेशनल टेलीविज़न के लिए हमने बनाया है जी, जो तो उनके स्पॉन्सर रहे। हाँ, जी, तो इसीलिए आई डोंट अभी उनके पास मतलब हाँ, ये तो राइट्स मेरे पास नहीं है कि मैं उसे यूट्यूब में उठा सकूं। तो उन लोग लेकिन वो उसको वो लोग अपने जो
जैसे वो लोग गांव में उसकी स्क्रीनिंग्स होती है, अच्छा। जहाँ उनके अपने अपने गैदरिंग्स होते हैं, वहाँ वो लोग स्क्रीनिंग करते हैं, सोशल कम्युनिकेशन फेस्टिवल्स में दिखाते हैं, तो उस हिसाब से ये चलता है। बट इस बार आई एम प्लानिंग टू मेक अ फीचर फिल्म, ताकि लोग दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे ट्रैवलिंग चैनल हैशटैग जिप्सी मुसाफिर 113 में। और हम लोग यहां पर खड़े हैं मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो कि फिल्म डिवीजन की तरफ से बहुत बढ़िया शानदार आयोजन किया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये अभी मैंने एक नॉन कमर्शियल ब्रेक लिया हुआ है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी इंद्रानी मैडम से हम लोग इंटरव्यू में बात कर रहे हैं। उनकी फिल्म जो थी लद्दाख चले रिक्शा वाला, तो उनके यहाँ पर हम लोग अभी स्क्रीनिंग के बाद निकले हुए हैं। और मेरे साथ एक बहुत स्पेशल पर्सन है, और जैसे मैंने बताया था कि बहुत अच्छी कलाकार है, इनका भी हमने बहुत अच्छा शानदार इंटरव्यू कवर किया हुआ है। तो मैंने इनको ये जा रहे थे तो मैं इनको रोका और मैं इनके व्यू जानना चाह रहा हूँ जो फिल्म देखने के बाद उनको, क्योंकि मैं देख रहा था कि ये जो है वो डायरेक्टर मैडम जो इंद्रानी मैडम को मिल के काफ़ी वो कुछ बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इनसे व्यू लूँ कि फिल्मों के बारे में, जो मतलब ये जो लद्दाख चले फिल्म वाला, इसके लिए स्पेशली मैं जानना चाह रहा था। मैडम कैसी लगी आपको फिल्म? एक्सीलेंट, इट्स अ एक्सीलेंट मूवी, बहुत ही अच्छी मूवी है जो आप लोगों को हर जगह तो देखने को नहीं मिलेगी। ये तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ही सौभाग्य नसीब होता है, सबको ये सौभाग्य मिलता है देखने का। और इस मूवी को देखने के बाद तो मुझे लगा कि हर एक इंसान को, चाहे वो गरीब तबके का हो या अमीर तबके का हो, उसके जो फीलिंग्स होते हैं उस फीलिंग से ही काम नहीं चलता है। मन में एक ज़ील होना चाहिए, एक मन में एक हिम्मत होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, करने के लिए। मीन्स वो जो रिक्शा वाला एक साधारण सा इंसान, जिसे हम लोग एक साधारण इंसान समझते हैं, इनफैक्ट वो बहुत बड़े दिग्गजों से भी आगे निकल चुका। एक सिंपल टूटी फूटी रिक्शा को लेकर वो लद्दाख तक कैसे पहुंचता है, रियल स्टोरी उसकी लाइफ की। कितने जहाँ पर बड़े बड़े ट्रक्स रुक जाते हैं, 4 व्हीलर्स तो जा ही नहीं पाते, 2 व्हीलर्स नहीं जा पाते, लेकिन मूवी में जब लेह में पहुँचते हैं लोग, लद्दाख तो फिर भी ऊपर था, लेह में पहुँचने के बाद लोगों को सरप्राइज हो रहा था जैसे आसमान के सितारे टूटने पर अगर कुछ हो जाए तो। उनको हंसी इस बात की आ रही थी कि एक रिक्शा लेह और लद्दाख के अंदर पहुँचा, वो भी सिंपल, एक साधारण बहुत ही गरीब इंसान, कोलकाता के गलियों में रहता बेचारा। उसकी वाइफ मार्बलस, भारतीय महिला होने के नाते मैं उसको तो शाबाशी दूंगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि गरीबी की सीमा दायरा रेखा से वो निकल पाई बाहर, लेकिन उनकी एक बेटी की चिंता उन्हें लगती थी परिवार में, और साथ के साथ शी वॉज नीडी फॉर द फाइनेंस, घर कैसे चले, परिवार कैसे चले। लेकिन ये रिक्शा वाला जो था घर और परिवार की चिंता करता था, लेकिन जुनून था एक उसमें कि भाई मैं जो है ना लेह लद्दाख में रिक्शे से जाके ही दिखाऊंगा। और अकेला हैंडल संभालता था। गमछा बोलते हैं बंगाली में, गामछा मीन्स जो पतला वाला टॉवल होता है, कपड़े टाइप का जो होता है, पटका टाइप, उससे वो हैंडल को संभालता हुआ खुद ही धक्के मार रहा था रिक्शे को। जहाँ की चढ़ाई पर बड़े बड़े ट्रक रुक जाते हैं, 4 चक्का, 6 चक्का, 8 चक्का गाड़ियाँ, तो बहुत ही स्ट्रेंज होता है वहाँ पे। और वहाँ जो भी लोग उसको मिल रहे थे रिक्शे वाले को, आई स्वेयर एवरीबडी वाज सैल्यूटिंग हिम। मतलब ये फिल्म किसी के लिए भी एक प्रेरणा का काम कर सकती है। सचमुच में पूरे विश्व के अंदर, एंटायर द वर्ल्ड इज हैविंग अ लेसन कि अगर आप दिन में ठान लो कुछ करने का तो उसे अचीव कर ही पाओगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया मैम ने बोला है, और इतना शानदार फिल्म है, तो जब भी आपको मौका मिले ज़रूर देखें। और मैं तो ये कहूँगी सभी से कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग द जेलस, इंस्टेड ऑफ disturbing to any grown up people or project, whatever it is, the work, those they are becoming the disturbance person. Instead of that, try to keep yourself peace, give something to the people, happiness, on sincerely the honesty distribute in between them, and then see such a nice, क्योंकि ये हमारे विचार ही होते हैं। बहुत बढ़िया, मैम ने इतना बढ़िया ऊर्जा वक्त बात बताई है, तो मुझे एक ऊर्जा वाली लाइन याद आ रही है, तो मैं भी वो शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ताकि जब आप लोग देखें तो पता चले कि मैम किस लेवल की बात कर रही है।
तो कुछ लाइन इस प्रकार जैसे मैंने देखा था, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, आज जो है थमा थमा वो चल निकलेगा, और कोशिशें जारी रख, और कोशिशें जारी रख, मत निराश हो, जो आज है थमा थमा वो चल निकलेगा। तो क्या दोस्तों बात है, क्या बात है, क्या बात है, मिस्टर राव, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। तो मैं या। धन्यवाद करता हूँ। इसी सिलसिले में मैं भी एक शेर सुना ही देती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं दोस्तों, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। क्या बात है। मृत्यु से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उसी की जो संघर्ष से जिया करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्तों क्लैप करें। और मैम आखिरी में आप इंद्राणी मैम को एक बार क्या कहना चाहेंगे फिल्म देखने के बाद? यहाँ पर आपका मौका है, इंद्राणी मैम आपको देख रही है। ऑब्वियसली वो मुझे देख ही रही है। और जब हम लोग ये नीचे शो शुरू होने से पहले मिले तो somebody was calling इंद्राणी इंद्राणी, then I asked are you Bengali? बोले yes I'm Bengali, and she catch me and she asked that I given the मैम हम लोग क्लोज कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ आप इंद्राणी मैम को यहाँ डायरेक्ट आपके पास मौका है, एक बार आप बोल के यहाँ पर। इंद्राणी मैम, you have done a very nice movie. I really salute you, and whenever you feel to take my help and Raw's help, you are always welcome. तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ थी नीलिमा मैम, और बहुत अच्छा इन्होंने लद्दाख चले रिक्शा वाला के बारे में बताया, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और मैं हमारे चैनल #जिप्सी मुसाफिर 113 की तरफ से मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इनके बेस्ट विशेष के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैम थैंक यू वेरी मच। Thank you. Same to you. नॉर्मली टिकट काट के उसे देख सकते। और कमर्शियल हाँ, कमर्शियली रिलीज। वैसे ये फिल्म भी मेरी कमर्शियल रिलीज हुई थी, लद्दाख चले रिक्शा वाला, कोलकाता में रिलीज हुई थी, बट नॉट ऑन अ वेरी बिग स्केल, छोटे स्केल में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज को रिलीज ही नहीं होती उस हिसाब से 2 हॉल में ये रिलीज हुई, मतलब अपने में बहुत बड़ी बात है, और एक बहुत बड़ी बात है। सो आई वाज ग्रेटफुल कि वो लोगों ने इसे रिलीज किया। इट वाज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हॉल व्हिच दे रिलीज द फिल्म। और अब कोशिश करूंगी कि बड़ी फिल्में बनाऊं जो कि रिलीज हो और लोग जाके देख सकें। बहुत बढ़िया मैम। मैं उसी पे आने वाला था कि अब नॉन फीचर से हम लोग डॉक्यूमेंट्री से हम लोग में फीचर में आने वाला था। मेरा अगला सवाल वही था कि अब आगे फीचर को लेके अब थोड़ा सा इसमें कैसे हम लोग कमर्शलाइजेशन में आपके विचार यहाँ? देखिए फीचर तो मैं बनाना चाहती हूँ, जैसे कोई भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि फीचर के थ्रू आप बहुत लोगों तक पहुँच सकते हैं, पर वो उसी की कोशिश चल रही है। देखते यू नो द वेरी बिग थिंग इज डॉक्यूमेंट्रीज में ना आप शुरू कर सकते हैं अपने पैसे से, छोटे छोटे करके, पर फीचर्स को आप एक साथ आपको शूट करना पड़ता है। यू हैव टू हायर आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, एंड इट्स अ बिग यूनिट दैट मोस्टली यू नीड कंपेयर टू अ डॉक्यूमेंट्रीज। फीचर्स आर अ बिगर यूनिट, तो पैसे हाथ में लेके जाना पड़ता है, यू नो। ऐसे ही नहीं कि आज थोड़ा सा पैसे थोड़ा सा शूट कर लिया, ऐसे करके नहीं हो रहा है। मतलब फीचर में और कमर्शियल फिल्म में हम लोग को पूरा तैयार रखना पड़ता है, बजट वगैरह। एग्जैक्टली, तो उस हिसाब से मेरे अपने पैसे से अब शुरू नहीं कर पा रही। जी। तो इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। आई होप कि सब कुछ ठीक रहा। तो हम इसी में अगर हम लोग आगे जाते हैं तो इसमें स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले में अगर आप कुछ गाइड करें व्यूअर्स को, जो कैसे कर पाएंगे? देखिए बहुत पहले हम लोगों ने स्क्रीन प्ले का मैंने एक कोर्स किया था, उसके बाद से हम खुद ही अपना स्क्रीन प्लेज लिखते हैं जी। तो स्क्रीन प्ले राइटिंग एक थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड जॉब है। बहुत से कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, आप लोग सर्च करेंगे तो मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को स्क्रीन प्ले खुद लिखना है तो एक कोर्स कर लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा कुछ सिस्टम्स है, थोड़ा कुछ नियम है जो फॉलो करने से ठीक ठाक स्क्रीन प्ले लिखा जा सकता है। तो मैम स्टोरी एक लाइन में हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग के पास एक प्लॉट रहता है, ऐसे जैसे मेरे को नॉलेज में है, तो प्लॉट से फिर वो धीरे धीरे जाके वो कैसे डेवलप करेंगे प्लॉट को, इसीलिए मैं बोल रही थी कि एक कोर्स कर लेना ठीक रहेगा। जी कि कैरेक्टर्स को कैसे मतलब कैसे एक्सपैंड करे, कैसे यू नो कहाँ कैसे मोड़ लाएं, यू नो दीज आर स्पेशलाइज्ड थिंग्स। और मैम आपकी जर्नी मतलब कब से शुरू हुई इस बार में? तो अगर बहुत जी थोड़ा ये जर्नी काफ़ी दिन, अभी 15 साल के ऊपर हो गया, तो आई एम इनटू इट। सो अभी इट इज़ नॉट हम लोगों के लिए, जो हम लोग इंडस्ट्री के लोग ही हैं नहीं, हम लोग दूसरे मतलब बहुत ही ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आए हैं। इट्स नॉट सो इजी टू क्रैक इट एंड मेक इट बिग, तो बड़े घिस के धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है।
और मैम अब आज की डेट में अब जो जॉनरा की फिल्में आ रही है कमर्शियल में, अगर मैं वापस यहाँ पर आ रहा हूँ तो उस बारे में आपका क्या व्यू है? काफ़ी हम लोग नए सब्जेक्ट देख पा रहे हैं और काफ़ी अलग तरह की फिल्में देख पा रहे हैं। हाँ, आज की फिल्म में एक चीज़ है क्योंकि डिजिटल आ गया है ना, तो हमारी जो पहले होती थी रॉ स्टॉक का बहुत कीमत हुआ करता था, जो फिल्म स्टॉक से हम लोग शूट करते थे। अब डिजिटल हो जाने पर होल सिस्टम थोड़ा चीप हो गया है। पहले एक फिल्म बनाने में जितने पैसे लगते थे, आजकल डिजिटल होने के लिए उससे कम पैसे लगते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग टॉपिक को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लो बजट फिल्मों में अगर आप पैसे डालोगे तो ज़्यादा नुकसान कितना होगा? 20, 25, 30 लाख की फिल्म में नुकसान तो 30 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता ना। तो उस हिसाब से अलग अलग विषयों को लेके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। पहले जैसे कि रॉ स्टॉक ही खरीदने में बहुत पैसे लगते थे, फिर आजकल डिजिटल में आप एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत हाई रेशियो में शूट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी फिल्म बन रही, जैसे हमारी ये लद्दाख वाली फिल्म डिजिटल है तभी हम शूट कर पाए। उसको कैमरा दे दिया, आप शूट करते करते जाओ। फिल्म कैमरा होता तो कैसे करते, नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सी फिल्में बन रही हैं क्योंकि डिजिटल आ गया, क्योंकि कम पैसे से बन रहा है, क्योंकि लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विद द लो मनी। सो इसीलिए अलग तरीके की फिल्में बन रहे हैं कि बड़े स्टार ना हो तो भी चलेगा, कम पैसे की फिल्म है, चलो 2-4 हॉल में चल गया, एक प्लेटफॉर्म को बेच दिया तो पैसा वापस आ जाएगा। मैम जैसे कि आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं तो इसमें मैं एडअप करना चाहता हूँ एक रीजनल सिनेमा, जो कलकत्ता का एक अलग सिनेमा है, ठीक है। हम लोग बॉलीवुड सिनेमा की बात करें, मुंबई की बात करें, अब दोनों में अगर हम लोग बात करें कि डिफरेंस कैसा है, क्या चल रहा है, रीजनल में क्या आ रहा है, इसमें डेवलपमेंट, उसके बारे में क्या आपके विचार हैं? देखिए, एक बात तो हमेशा से है कि जो हिंदी फिल्म बनती है वो उसका मार्केट हमेशा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। उसका मार्केट ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए उसके लिए फंडिंग मिलना आसान है। एक दूसरे कास्ट क्रू मिलना भी आसान है, क्योंकि सारे जो क्रीम है हिंदुस्तान के सारे मुंबई आ जाते हैं, बीट एक्टर्स, बीट टेक्नीशियंस। तो आपको अगर किसी तरीके का एक्टर की ज़रूरत है, सारे के तरीके के मुंबई में उपस्थित हैं, जो कलकत्ते में उतना ना हो सकता। टेक्नीशियन भी वही, सारे अच्छे टेक्नीशियन, सबका सपना होता है मुंबई में जाके काम करेंगे। कोलकाता का, हिंदुस्तान का हॉलीवुड तो वही है, ठीक, तो मुंबई में जाके काम करेंगे। तो अलग अलग तरीके का टेक्नीशियन आपको मिल जाएगा, कैमरामैन चाहे हो, साउंड के हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, सारे आपको यहाँ मिल जाएगा। इसलिए इसके साथ हमारी रीजनल इंडस्ट्री का तो कंपेयर करना ही बेकार, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं होता। कि हमारे यहाँ 20-20, 22-22, 25 लाख के फिल्में बनते हैं, जो यहाँ तो लोग ऐसे ही पता नहीं किसको दे देते, डायरेक्टर को 25 लाख रुपए दे देते हैं। मतलब कम लो बजट की फिल्मों के बारे में बात कर रही हूँ, हाई बजट की फिल्म को तो आप छोड़ ही दो। तो उस हिसाब से उसका तो कोई कंपैरिजन हो ही ना, तो पैसे के हिसाब से, ना टैलेंट के हिसाब से, और ना मतलब मार्केट के हिसाब से। पर फिर भी मैं कहूँगी कि अपने कोलकाता की अभी भी जो काम हो रहा है, वो लोग भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी नई तरीके की फिल्में अभी बन रही हैं। पहले एक फेज़ था जब सिर्फ बड़ी फिल्में बनती थी, टिपिकल स्टार्स को लेके, बट नाउ वो वैसी फिल्में उतनी नहीं चल रही, जैसे डिफरेंट टॉपिक्स की फिल्में, लो बजट की फिल्में, विदाउट स्टार्स की फिल्में भी चल रही हैं। और मैम इंटरव्यू के हम लोग आखिर में पहुंच गए। मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब आप फिल्मों का करियर कैसे देख रहे हैं, मतलब जो लोग इस विधा में आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और अभी क्या स्कोप देख पा रहे हैं आप उनके लिए और इंडस्ट्री के लिए खुद? देखिए, मैं किसी को निराश भी नहीं करना चाहती, पर बहुत आशा भी नहीं दूंगी। मैं एक नौकरी करती हूँ, आई अर्न माई मनी थ्रू अनदर मीन्स। वो भी ऑडियो विजुअल है, पर उसकी वो मैं एजुकेशनल फिल्में बनाती हूँ, नॉट द कमर्शियल काइंड। क्या उसके बारे में आप बता सकते हैं? ये बिल्कुल जो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस कोर्सेज है डिजिटल इंडिया के, वो लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स का हम लोग वीडियो पोर्शन बनाते हैं, मतलब बिल्कुल लेक्चर बेस्ड प्रोग्राम्स। तो वो ऐसे कोई फिल्म नहीं है, वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, एंड आई अर्न माई लिविंग आउट ऑफ दैट। ओके। तो पर पूरी तरीके से फिल्म बना के जीने वाले मुंबई में तो हो सकता है पॉसिबल, पर कोलकाता में अभी भी डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं कोई नहीं है, बट ऑलवेज यू हैव टू स्ट्रगल। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म बनाए और 3 साल बैठ के रिलैक्स किया, नहीं होगा। आपको हमें हर फिल्म, अगर आप सिर्फ फिल्म बनाने के जीना चाहते हैं तो हर साल 2-2, 3-3 फिल्में बनानी पड़ेगी, विच इज़ नॉट ईजी, एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी तो सफ़र करेगा। तो इट्स नॉट ईजी, करियर के हिसाब से इट्स नॉट अ वेरी गुड चॉइस स्टिल नाउ। मतलब रीजनल फिल्म्स के लिए, नॉट साउथ की बात नहीं कर रही, उसका तो अलग ही इकोनॉमिक्स है, पर हमारे ईस्टर्न कोलकाता के फिल्म मार्केट की बात करूँ तो। और मैम आखिरी में जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको आप फाइनल मैसेज क्या देंगे?
देखो, ये जो फिल्म बग है ना, उसका ना कोई मतलब डेफिनेशन नहीं है कि क्यों लोग फिल्मों में आते हैं। कोई कोई कीड़ा काटता है तो ही आता है, वरना तो इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली आई एम स्पीकिंग अबाउट द टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स। एक्टर्स की तो फिल्म भी थोड़ा मार्केट है उन लोगों को तो फिर भी थोड़ी सी अर्निंग रेगुलर है। आजकल सीरियल्स होते हैं, वेब सीरीज हो रहे हैं, तो कुछ कुछ एक्टर्स ऑलवेज हैव सम अमाउंट ऑफ मनी। बट हम लोग जो डायरेक्टर्स हैं, स्पेशली फिल्मों की, अभी वेब सीरीज़ आने से थोड़ा सा कंडीशन बेटर है कि वेब सीरीज़ में थोड़ा पैसे लोग ज़्यादा डालते हैं, पर फॉर टेक्नीशियंस और फॉर डायरेक्टर्स स्पेशली कीड़ा काटते हैं तो भी लोग आते हैं। तो आपको अगर किसी कीड़ा ने काटा है तो यू कांट हेल्प इट, बट यू हैव टू बी रियली वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट, अदरवाइज़ ये जो स्ट्रगल है बहुत आसान नहीं है। मैम ये पॉइंट से एक पॉइंट में और एक उभर के आ रहा है, जो अभी हम लोग लद्दाख को भी हम लोग मूवी आपने जो बनाया है और जितने लोग भी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उससे मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ। तो अभी जो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, जो इंटरनेट में जो नेटफ्लिक्स वगैरह या इस टाइप के हम लोग देख रहे हैं, तो क्या मैम ये सपोर्ट कर सकते हैं जो यही एक उपाय है। जी, मतलब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आप अपनी जगह बना सकते हैं तो शायद आप इंडिपेंडेंटली वो बना के सर्वाइव कर सकते हैं। बट ओनली फिल्म्स को बनाएंगे तो मुश्किल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको जाना पड़ेगा, वेब सीरीज़ में आपको घुसना पड़ेगा। इफ़ यू आर इनटू इट देन मे बी यू विल बी एबल टू सर्वाइव। आजकल जो भी हम देख रहे हैं, सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ लाइक वन पॉइंट ऑफ अ ब्लेसिंग आजकल हम टेक्नीशियनों के लिए, कि अगर हम वो काम करें तो शायद नौकरी ना करके भी हम लोग जी सकेंगे सिर्फ फिल्म बना के। That's one hope and I aspire कि ऐसा दिन आए कि मुझे नौकरी ना करनी पड़े और हम फिल्म बना के जी सके। और मैम लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आप ये विधा में कैसे आए? ये मैंने अभी तक इस पे आपका मतलब जी वही कहा ना कि कीड़ा काटता है तो ही लोग आते हैं। किसी भी तरह कीड़ा काट लिया था तो आ गए, अब और क्या बोले। तो दोस्तों बहुत बढ़िया आपने देखा, यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ आज इंद्रानी मैम हैं, जिन्होंने बहुत ही बोल्ड फिल्म, बहुत ही ब्रेव फिल्म और बहुत ही हिम्मत करके एक ऐसी फिल्म को बनाया कि जो लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा और मैं बताऊँगा आपको कि जब भी आपके पास ये टाइटल में मेरे को फिर से आप बताएं जरूर। लद्दाख चले रिक्शा वाला। तो ये टाइटल आप हमेशा याद कर लीजिए, लद्दाख चले रिक्शा वाला, जो कि फिल्म डिवीजन के तरफ से फिल्म है। जब भी फेस्टिवल में हो आप देखने का मौका मिले ज़रूर जाएं। और मैं हमारे चैनल #जिप्सी मुसाफिर 113 की तरफ से इंद्रानी मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इतना स्पेशल प्रेशियस समय दिया और इनके बेस्ट फ्यूचर और आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए मैं इनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू।